जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के फेविकोल मैन नाम से पुकारे जाने वाले पिडिलाइट कंपनी के फाउंडर बलवंत पारेख की, जिनके सॉल्यूशन को पिछले 60 साल से भारत के साथ पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस क्वालिटी के साथ फेविकोल की शुरुआत हुई थी वो आज भी बरकरार है। आइए जानते हैं कैसे भारत के इतने बड़े सॉल्यूशन ब्रांड पिडिलाइट को बलवंत पारेख जी ने इतना सफल बनाया। बलवंत पारेख फेविकोल मैन। बलवंत पारेख वो शख्स है जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के समय में उनकी कंपनी की संपत्ति करोड़ों में है, लेकिन इतने बड़े मुकाम तक पहुंचना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। बलवंत पारेख जी का जन्म सन 1925 में गुजरात के भावनगर जिले में स्थित महुआ नामक गांव में हुआ था। बिजनेस करने के गुण तो पारेख जी के अंदर बचपन से ही थे, लेकिन समस्या ये थी कि उनके परिवार वाले उन्हें वकील के रूप में देखना चाहते थे। हालांकि उन्होंने परिवार की बात का सम्मान रखते हुए वकालत तो कर ली, लेकिन कभी वकालत नहीं की। बलवंत पारेख जी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांधी जी के कदमों से कदम मिलाकर चलना शुरू कर दिया और लोगों को उनके अहिंसावादी मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने लगे। लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल उनका मानना था वकालत करने बाद उन्हें झूठ बोलना पड़ता, लेकिन वो झूठ और फरेब से दूर रहना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने वकालत छोड़कर महात्मा गांधी के आज़ादी दिलाने वाले आंदोलनों में शामिल होना सही समझा। मुंबई आने के बाद उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए उन्होंने मुंबई में ही एक प्रेस में नौकरी ज्वाइन कर ली। पर कुछ दिन काम करने के बाद उनका प्रेस में मन नहीं लगा तो उन्होंने लकड़ा व्यापारी के ऑफिस में बतौर चपरासी की नौकरी शुरू कर दी। बलवंत जी अपने उसूलों के बड़े पक्के इंसान थे, क्योंकि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद किसी के लिए भी चपरासी की नौकरी करना आसान काम नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी को ताकत बनाते हुए उस व्यापारी के यहाँ बिजनेस चलाने के गुण सीखे। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ रहकर कुछ व्यापारियों से संपर्क बनाना शुरू कर दिया। बलवंत जी ने एक जगह नौकरी न करके समय समय पर कई नौकरियां बदली, जिसके फलस्वरूप उन्हें कई बार विदेश जाने का मौका मिलने लगा। अपनी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने व्यापार की बारीकियों को सीखा, क्योंकि अब वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। शुरुआत में बलवंत जी ने पश्चिमी देशों में साइकिल, एक्स्ट्रा नट्स और पेपर डाई जैसी चीज़ों का आयात करने का व्यापार शुरू कर दिया। आयात के काम से उनकी किस्मत ने उनके अच्छे समय का आरंभ हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लिया, लेकिन उनके बिजनेस में उन्हें तगड़ा मुनाफा देश को आज़ादी मिलने के बाद मिला, जिसका फायदा हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़े होने में मिला और आर्थिक तंगी से जूझ रहे भारत को थोड़ी राहत मिलना शुरू हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे उनके दिमाग में भारत का स्वदेशी फेविकोल बनाने का आइडिया आया। दरअसल बलवंत जी का आयात का काम तो बहुत अच्छा चल रहा था। इस दौरान उनके दिमाग में लकड़ी को आपस में जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला बनाने की आइडिया आया, क्योंकि उस जमाने में जानवरों की चर्बी से गोंद बनाया जाता था, जिसे गर्म करने के बाद ही लकड़ी को आपस में जोड़ा जा सकता। अब ऐसा करने में 2 मुख्य समस्याएं सामने आने लगी, जिसमें पहली ये थी कि जानवरों की चर्बी से बना ये गोंद ज़्यादा टिकाऊ नहीं था, और दूसरी समस्या ये थी कि इसे गर्म करने पर गोंद में से बहुत गंदी स्मेल आती थी, जिससे कारीगरों को सांस लेने में समस्या होती थी। इसके साथ ही हिंदू कारीगरों की भावनाएं भी आहत होती थी। बलवंत जी ने इस समस्या को देखते हुए इसका सॉल्यूशन निकालने का फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी खोजबीन करने के बाद सिंथेटिक रसायन का फॉर्मूला खोजा और उस पर परीक्षण करके एक खुशबूदार गोंद का आविष्कार कर दिया, जिसे उन्होंने जर्मन कंपनी मेविकोल की तर्ज पर फेविकोल नाम दे दिया। फिर उन्होंने अपने भाई सुनील पारेख के साथ मिलकर साल 1959 में पिडिलाइट ब्रांड पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की शुरुआत कर दी। फेविकोल आने के बाद से भारतीयों की जिंदगी बहुत आसान हो गई, जिसके फलस्वरूप बलवंत जी का आविष्कार बिना बदबू वाला गोंद फेविकोल पूरे भारत में मशहूर हो गया, जिसका इस्तेमाल आम आदमी से लेकर लकड़ी के बड़े बड़े व्यापारी भी करने लगे, क्योंकि इसके इस्तेमाल से चीजें मजबूती के साथ जल्दी जुड़ जाती थी। फेविकोल की मांग बढ़ जाने की वजह से पिडिलाइट कंपनी का नाम बहुत बड़ा हो गया। यही वजह थी कि फेविकोल बनाने वाली कंपनी पिडिलाइट ने धीरे धीरे कई सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें फेविक्विक, एमसील जैसे प्रोडक्ट्स शामिल थे, जो फेविकोल के बराबर प्रसिद्ध हो गए। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने फेविकोल के निर्माण के साथ भारत के हजारों लोगों को रोजगार देने का काम किया। वर्तमान में पिडिलाइट कंपनी को अपने 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रॉफिट फेविकोल से ही होता है। 90 के दशक में फेविकोल के सोफा वाला ऐड बहुत चला और इसी ऐड की वजह से फेविकोल ने पूरे भारत के लोगों के दिलों में एक ही खास जगह बनाई। इस तरह पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने सन 1997 में फेविकोल को भारत में टॉप 15 ब्रांड की लिस्ट में शामिल किया गया। इसी तरह बुलंदियों को छूते हुए 2004 में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 1000 करोड़ के पार पहुंच गया।
जिसके बाद बलवंत जी ने 2006 में पिडिलाइट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर अपने ब्रांड्स को बेचने का फैसला किया, जिसके फलस्वरूप आज अमेरिका, थाईलैंड, दुबई, इजिप्ट और बांग्लादेश में कंपनी के कारखाने चल रहे हैं। 2013 में बलवंत पारेख जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ बलवंत जी नेक दिल इंसान थे।